नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बहुत ही शुभ क्लोजिंग हुई है 19,751.55 पे। कैंडल रेड है लेकिन अच्छी कैंडल है। क्यों? क्योंकि नीचे खरीदने का मौका मिला, ऊपर बेचने का मौका मिला और क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ इस कैंडल में अच्छा है। एक चीज़ नहीं अच्छी, क्या? रंग नहीं, इस कैंडल से उम्मीदें। हम सब उम्मीद बहुत लगा करके रखते हैं कि रोज़ ग्रीन ही कैंडल बने। ज़रूरी नहीं रोज़ ग्रीन कैंडल बने, बाज़ार हमको अपॉर्चुनिटी देती रहती है। मैं ये बात कल भी बोला था। लेकिन आज जिस पे ज़्यादा डिस्कशन होगा वो बात है सहारा की। और सहारा पे मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा, आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लेवल से डिस्कस करेंगे, इंट्राडे स्टॉक से डिस्कस करेंगे, FIDI का डेटा डिस्कस करेंगे और फिर आपसे विदा लेंगे। पहले बात करते हैं सहारा की। सहारा अगर आपको ना पता हो तो बता दूँ, एक कंपनी थी, फ्रॉड नहीं कह सकते लेकिन ऐसी कंपनी जो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गई। लोगों से पैसे लेती थी, उनका पैसा ग्रो करती थी और उसके बाद अन्य लोगों की मदद से उनको पैसा लौटाती जाती थी। जैसे कि मैं आपसे वो 100 रुपये ली, आपको 150 देने का वादा की, तो 2-4 लोगों से और 100 ले ली तो आपको 150 दे दी और अंत में आकर के लोग ज़्यादा हो गए, इनको ज़्यादा लोगों को पैसे देने थे। ऐसे में ये अपने ट्रैप में फंस गए क्योंकि इनको लग रहा था इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर जाएंगी, जो कि नहीं काम की। इसी कारण ये चुका नहीं पाए और फिर सरकार को, RBI, SEBI, मतलब सब कुछ लग गया इनके पीछे। और अब जा कर के यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टर बन के बैठे थे उनको फाइनली सहारा मिल गया है। सरकार ने बोला है कि 45 दिन का समय रहेगा जब आपको ये रिफ़ंड मिल जाएगा। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, एक फॉर्म है वो निकालना पड़ेगा अपनी डिटेल्स भर करके। उस फॉर्म पे अपनी फ़ोटो चिपकाइए, शायद सिग्नेचर करनी है और फिर से अपलोड करना है इनके सर्वर पे और चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी। 45 दिन में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब रिफ़ंड कितना मिलेगा? जितना अमाउंट डिपॉजिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन क्या करना चाहता हूँ। देखो, RBI हो गई, SEBI हो गई, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सब लगातार एक्टिव होते हैं और हम उसी देश के नागरिक हैं। हम उसी देश की कंपनियों की, हम उसी देश के फर्म्स की, हम उसी देश के संस्थाओं की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक सेकंड में करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, इतने एडवांस्ड टेक्निकल बेस पे हम सब बैठे हैं। उसके बाद ऐसे फ्रॉड्स हमारे सामने हुए हैं, हमारी आंखों के सामने हुए हैं। आप भी अपने आसपास फैमिली में पता कीजिएगा आपके सामने ये फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो देखिए लूप होल्स कितने हैं और उसका फ़ायदा वो जो लोग हैं ना, जो कनिंग कह सकते हैं, कनिंग नहीं, फ्रॉडस्टर्स ही बोल सकते हैं उनको, जो ट्रैप बनाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ ना, क्योंकि लोगों को इंटेंशन उनकी हो सकता है बुरी ना भी लगे। ठीक है, वो तो इंटरनेट पे प्रचार करते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ऐसा करके आप खोलिएगा सहारा इंडिया परिवार। खैर, तो सब कुछ इन्वॉल्व था यहाँ पर, फिर भी फ्रॉड होने से नहीं बचा पाया और ये बहुत 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 बड़ा फ्रॉड है। इसके पहले भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं। कई सारी चिटफंड कंपनियाँ आई हैं, इन्वेस्टर्स को लूटी हैं और चली गई हैं वहाँ पर, तो आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला। सहारा में फाइनली सरकार ने सहारा दिया है और सरकार ने क्यों दिया है वो भी आप डिकोड लगभग कर ले रहे होगे, क्योंकि 2024 में क्या आने वाला है आपको पता है और इसी कारण चीज़ें हो सकता है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फेवर में चली जाएँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 45 दिन का मौका है, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अप्लाई आपके परिवार में, फैमिली में अगर कोई है तो आप उसकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको भी पुण्य मिल जाएगा। चलिए, सहारा में जो लोग बेसहारा थे उनको फाइनली सहारा मिल गया है। अब बात करते हैं लेवल्स की, जो आपको कल बताए गए थे। कल वीडियो में लेवल्स नहीं बताए गए थे, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अंत में लिख करके आता है इनोसेंट इन्वेस्टर, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे बस। देखिए हमारी क्लोजिंग हुई थी 710 के आसपास और ये जो लेवल है 770 का, आप यहाँ पर देखिए बाज़ार ज़्यादा कुछ वो नहीं की, एक बार ही ट्रेड मिला। देखो जनरली ऐसा होता नहीं है, जब यहाँ पर आपको ट्रेड मिला तो ये टारगेट आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कहीं एक और लेवल था, लेकिन यहाँ तक बाज़ार पहुँची नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आपको स्टॉप लॉस में ही ये ट्रेड काटना पड़ा होगा, क्योंकि अचानक से गिरावट आ गई। यहाँ पर सपोर्ट क्यों मिला आप ये ज़रूर चेक कर लेना और मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो आपको लेवल बताया गया था आप चेक कर लेना, मात्र 14 पॉइंट, जी हाँ, जहाँ बाज़ार क्लोज़ की थी वहाँ से 14 पॉइंट नीचे ही आपको सपोर्ट बताया गया था और वहाँ पर बाज़ार ने रुकने की पूरी कोशिश की और ये चीज़ काफ़ी मदद भी की। जैसे यहाँ पर अगर जिनका टारगेट नहीं आया तो वो अगर कॉस्ट पे नहीं एग्जिट किए होंगे तो दोबारा इनको बाज़ार ने टारगेट दिया है, क्योंकि टारगेट आपको कहाँ सेट करना होता है,
अगले वाले रेजिस्टेंस पे। तो ये वाला ट्रेड काफ़ी बढ़िया था, लेकिन उससे पहले एक गलत ट्रेड मिल चुका था। और ऐसे में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, कल भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था, ऐसे में इन्वेस्टर्स की मौज होती है, मेरी तो मौज है, ठीक है, इन्वेस्टर्स की, हम लोग इनोसेंट इन्वेस्टर हैं, खैर हम सबकी मौज है। ट्रेडर्स यहाँ पर उतना बढ़िया वो कर नहीं पा रहे हैं, इन्जॉयमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार ऐसे एक तो इतनी मैच्योरिटी आ गई है बाज़ार में, बाज़ार उतना मतलब कितना ही ट्रेंडिंग करके चलेगी, ये समय भी बाज़ार को दिखाना होता है और हम कुछ कर नहीं सकते। बाज़ार ऐसे लुचुर पुचुर भी करती है, उसी में हमको लुचुर पुचुर से थोड़े से पैसे निकाल लेने होते हैं। खैर, ट्रेडिंग आप सब अगर करते हो तो थोड़ा सावधानी के साथ, लर्निंग्स के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ किया करो, अदरवाइज़ इन्वेस्टिंग करो, मस्त रहो, खुश रहो। ऐसी बाज़ार तो आपको अपॉर्चुनिटी लगातार दे ही रही है पैसा बनाने की। डू नॉट डिस्टर्ब कहाँ से आ गया, चलो निकलो। हाँ, वर्लपूल ये आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, 1432 पे खड़ा है। क्या करना है, आप लर्निंग वाली वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिए, आपको लेवल्स पता चलेंगे, कहाँ ट्रेड कौन सा लेना है आपको पता चल जाएगा। इंट्राडे स्टॉक आपको इसमें ढूंढना है। दूसरा स्टॉक जहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड ढूंढ सकते हो वो है IGL। और तीसरा रहेगा क्लीन साइंस। ध्यान रखना इस स्टॉक पे, क्योंकि बहुत बेहतरीन जगह पे ये स्टॉक खड़ा है। मेक और ब्रेक लेवल नहीं है, ब्रेकिंग अगर होगी भी तो मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी, बाकी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख सकती है, आपको दिख सकती है। काफ़ी शांति का माहौल बना हुआ है और ऑल टाइम हाइस पे बाज़ार है, एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है। तो छोटा सा स्विंग ट्रेड डेली बेसिस वाला ही आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। एक स्टॉक है जिस पे आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपना समय देना है। CCL के बारे में, CCL से मेरा क्या नाता है वो आप अगर काफ़ी दिनों से जुड़े हो आपको पता होगा। बाकी ये 2 दिन में भयंकर तरीके से गिरा क्यों है आपको ये पता करना है, और काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से डिकोड भी कर लोगे, ठीक है। FIIs का अगर डेटा देखें तो DIIs ने आज 1300 करोड़ की बिकवाली करी है, FIIs ने दमदार खरीदारी की है, मज़ेदार खरीदारी की है, 11,000 करोड़ की शुभ खरीदारी की है। उनको धन्यवाद, वही हैं जो बाज़ार को ऊपर के लेवल पे संभाले हुए हैं। ऊपर के लेवल पे DIIs ने प्रॉफिट बुक करी, लेकिन FIIs फिर से आ गए, बोले भैया हमको खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। तो ये हो गई बात मार्केट की एनालिसिस की। अभी आपको मैं बता देता हूँ लेवल्स। देखिए लेवल्स जैसे कल सपोर्ट 14 पॉइंट पे था, अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो बढ़िया ट्रेड करके दिखा रही है, लगभग 15-20 पॉइंट ऊपर थी जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, शायद पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही थी, इतना पता है। अब जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 39 पॉइंट पे है, दूसरा सपोर्ट अवेलेबल है 76 पॉइंट पे और तीसरा 134 पॉइंट पे। ये वाला सपोर्ट क्रूशियल है, इस पर आपको ध्यान देना है। जो इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे बन करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, 19,600, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद 19,500 का भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल है। फाइनली रेजिस्टेंस अब सबसे बड़ा 20,000 को ही बन के आना चाहिए। 20,000 भाई साहब, 20,000 कहने में कितना अच्छा लगेगा। निफ्टी आज 20,000 टच करके ट्रेड कर रही है, मज़ा आ रहा है। काश वो समय जल्द से जल्द आ जाए, कल ही आ जाए तो ज़्यादा मौज नहीं आ जाएगी। हाँ यार, उम्मीद ज़्यादा हो गई, लेकिन ठीक है, लगा लेनी चाहिए उम्मीदें। 20,000 चलो, इतनी उम्मीद नहीं लगा लो कि सर पकड़ के रोना पड़े, अरे हम तो 20,000 के सपने देख रहे थे और बाजार हमको खैर चलिए, लेवल्स मैंने आपको बताए, ये हैं सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस मात्र 7 पॉइंट ऊपर है, मात्र 39 पॉइंट ऊपर है, मात्र क्या था ये 77 है, 77 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट अवेलेबल है 139 पॉइंट, 194 पॉइंट, 265 पॉइंट। रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लिख दे रहा हूँ, ये BN है, N एक W है, N बना दो भाई, N PN इतना बड़ा हो गया, N बनाना नहीं आता, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक। $222, 119 और 46 पॉइंट ऊपर, 119 पॉइंट ऊपर, 222 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी को तकलीफ हो सकती है। तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया ट्रेड कर रही है, आप सभी को उसकी पहले से शुभकामनाएं। मार्केट लगातार ऑल टाइम हाइज पे क्लोजिंग दे रही है, उसकी आपको और सारी शुभकामनाएं।
सहारा वालों को शुभकामनाएं कि आपके लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है, जाकर के अप्लाई कर लो। और जो भी आपकी जान पहचान में हो उनको बता देना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फैमिली में जो पैसा जमा किए होते हैं लेकिन बताते नहीं है कि हमारा पैसा जमा था और फंस गया है। तो आप चर्चा ज़रूर करिएगा घर में। हो सकता है 2-4 लोगों के घर से 2-4 लोग निकल जाएं जो बोले हाँ यार हमारा भी पैसा अटका हुआ है, निकलवा दो। तो हो सकता है आप हीरो बन जाओ। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।